Hello bachcho, let's read this question. The question says the cell platinum hydrogen 1 atmospheric pressure pH equals to X. Normal calomel electrode has an EMF of 0.64 volt at 25 degrees centigrade. Calculate the pH of the solutions. The oxidation potential of the calomel electrode on hydrogen scale is minus 0.28 volt. Given 2.303 RT by F equals to 0.06. ओके सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक सेल है जिसमें हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ वैल्यू है 0.64 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड ऑन हाइड्रोजन स्केल इज व्हाट minus 0.28 volt. Okay, so in this question the main key concept is that is the EMF of the solutions. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं key concept of this question is the pH of the solution, pH of the solution. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जब हमें ई सेल की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ रिडक्शन एनोड साइड एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कैथोड साइड बोथ आर कैलकुलेटिंग. So first we write the equations. E naught cell equals to the E naught reduction minus E naught oxidation. E naught oxidation. तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा E naught ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड इज द वैल्यू इज माइनस 0.28 वोल्ट. तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं जो हमको गिवन है क्या है, माइनस 0.28 वोल्ट. यहाँ ये हमको गिवन है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हमको गिवन है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू से हमको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी मिल जाएगी, इक्वल्स टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ द आरपी. तो हमारी यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.28 वोल्ट. तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.28 वोल्ट. ठीक है, ये हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई. तो इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया पहले, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है. अब हमने देखा कि जब हमें सेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सेल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखेंगे. तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, 0.28 माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है. तो हमारी ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई सेल इक्वल्स टू 0.28 वोल्ट. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ई सेल की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हमें ईएमएफ देखना है. तो ईएमएफ की हमको वैल्यू गिवन है. तो ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ of the cell equals to 0.64 volt. EMF निकालने के हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, EMF equals to the E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of product upon the concentration of the reactant. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी EMF की वैल्यू हमको जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, यहाँ पे 0.64 वोल्ट. तो हम ये यहाँ लिख लेंगे 0.64 इक्वल टू दी
ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.28 जो हमने कैलकुलेट करी थी माइनस 0.0591 अपॉन 1 नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है log concentration of the hydrogen ion product to the power 2 upon reactant value is 1. अब हमने इससे pH निकालना है तो pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे pH इक्वल्स टू कितना होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो इससे हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना लॉग इससे हमको फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग हाइड्रोजन आयन equals to the 0.64 minus 0.28 upon 2 into 0.059. ठीक है तो यहाँ पे हमारी log h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.61. ये हमारा क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं pH ऑफ द सॉल्यूशन. तो pH ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया 6.61. Hope you understood it well. Best of luck.